नमस्कार भक्तों, आज हम करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक शहर में शीला और उसका पति ईमानदारी से रहते थे। उनकी गृहस्थी बहुत ही अच्छी चल रही थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी, पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी से चल रही थी कि कर्म की गति बदल गई। विधाता के लिखे लेख को कौन समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बदिया फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लग गया। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आया था। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लग गई। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ गरीब के इस वक्त कौन आया होगा। किसी भी द्वार पर आए हुए अतिथि का तो आदर करना चाहिए। ऐसा धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोले। देखा तो सामने एक माजी खड़ी हुई थी। वे बड़ी ही उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर आ रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को जानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला माजी को अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, परंतु मैं आपको जानती नहीं हूँ। मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, मैं तब भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते हुए उसे शर्म आती थी। उसने यादाश्त पर जोर दिया तो वह माजी याद ही नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छाँव की तरह होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की क्या बात है? मुझे सुना, तेरा मन हल्का भी हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। उसने माजी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं थी। हम संतोष थे। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती लग गई और बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अभी तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त हो। वे अपने भक्तों पर सदा ममता रखती हैं। तुम माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुन के शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ से पूछा, माँ जी,
लक्ष्मी जी का व्रत कैसे और कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए। यह व्रत मैं अवश्य करूँगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी का व्रत सीधा साधा व्रत है, किंतु लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग तो सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख कर के आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर लाल रुमाल बिछाओ। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बनाओ। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया रख लो। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी का भी श्री यंत्र, माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र भी अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते वक्त प्रथम श्री यंत्र लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इस सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी जी का सत्वन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने, रुपये, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11-21 शुक्रवार का यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ को प्रसाद बांट दो। माँ का प्रसाद सबको बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन का उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना भी खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना और रुपया ले लो। कलश का पानी तुरंत तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न होने पर संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की का मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत को जो शास्त्रीय विधि बताई है, मैं उसे अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, यह भी कृपा करके मुझे सुना दीजिए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो भी मन्नत आपने मांगी हो, यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ और भावना के साथ करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य बनाओ और पूजन विधि हर शुक्रवार को करते रहो, वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन रूप स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव को देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते हुए, हे लक्ष्मी माँ, हे माँ लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो माँ हमारी जो मनोकामना की है वह पूर्ण हो जाए। हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्य स्त्री को अखंड सौभाग्य देना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। माँ सबकी आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। शीला ने यह संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई है उसे भी पता नहीं चल पाया। साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला ने मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय वैभव लक्ष्मी माँ का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन
सारा दिन किसी की चुगली नहीं की और शाम हुई तो हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई और घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चढ़ जाने के कारण गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया और सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर लगा दिया। उस पर तांबे का कलश से पानी भरकर रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने जो कहा था कि शास्त्र विधि से अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, मैं हमारा कल्याण करो, जिससे संतान न हो से संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य देना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करेगा उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया। उसे तुरंत ही फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव व्रत के प्रभाव से उसको अधिक मुनाफा होने लगा और तुरंत ही शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख संपत्ति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो, इसी तरह आपका यह व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सब सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय।